पैंडास क्या होता है, कहां पे इस्तेमाल होता है, किस वक्त काम आता है, कहां पे किया जाता है, एज अ डेटा साइंटिस्ट आप कब इस्तेमाल करेंगे, एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर आपको कहां पे यूज करना होगा, एज अ डेटा इंजीनियर आप उसकी ETL पाइपलाइंस कब बनाएंगे, डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, पैंडास लाइब्रेरी अपने आप में क्या है, क्या वो पाइथन के साथ यूज की जाती है, अगर यूज की जाती है तो कैसे की जाती है, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट में आज एक नई वीडियो जा रही है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म के साथ आज हम सब पे बात करने जा रहे हैं कि आखिर एग्जैक्टली पैंडास काम कैसे करती है, क्या फॉर्मेशन है, क्या कोड है, क्या फंक्शन है, सब पे एक बहुत मजेदार वीडियो जा रही है। अब वीडियो सब पे हम बात करेंगे। बात स्टार्ट करते तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पैंडास के ऊपर, और पैंडास क्या होती है। मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट में मैंने कुछ पीस ऑफ कोड्स में और फिर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में चला गया था। अब जो है मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट की वीडियो में आज जो है वो हम लोग इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरीज करेंगे, यानी कि जो मशीन लर्निंग में डिफरेंट लाइब्रेरीज काम आती हैं, किस तरीके से काम आती है, क्या क्या होता है, जैसे NumPy हो गया, pandas हो गई, matplotlib हो गया, scikit-learn हो गया, seaborn हो गया, या ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पैंडास के ऊपर, क्योंकि पैंडास जो है वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, आपको बहुत काम आता है, और डेटा साइंस में और खासकर AI में जो मेन कोर होता है वो आपका डेटा होता है, यानी कि जो डेटा होता है वो आपकी मेन चीज होती है, और डेटा के अराउंड ही सारी चीजें जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है। तो डेटा के ब्रैंगलिंग, मैनिपुलेशन, लोडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और क्लीनिंग और विजुअलाइजेशन सबकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट है कि जहां से चीजें जो है वो स्टार्ट होती हैं डेटा साइंस में, उसमें जो सबसे बेसिक यूज केस है, सबसे बेसिक जो चीज है वो आपकी है पैंडास। यानी कि पैंडास एक ऐसी लाइब्रेरी है कि जो हम इस्तेमाल करते हैं पाइथन लैंग्वेज के थ्रू, और अपने डेटा को लोड करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। आज मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि आखिर पैंडास काम कैसे करती है और उसके पीछे क्या वर्किंग होती है, और आपको ये कितना जरूरी है आना, और कहां कहां पे ये यूज की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट पे चलते हैं और हम लोग स्ट्रेट टू द टॉपिक जो है वो जंप करते हैं, डाइव करते हैं और बात करते हैं पैंडास पे। ठीक है, अगर मैं आपको जनरली समझाऊं तो पैंडास जो है, पैंडास को आप अगर आप और थोड़ा सा एक, ये तो एक एब्रिविएटेड टर्म हो गया, अगर आप इसका एक एलोंगेटेड टर्म समझे तो ये होता है पाइथन डेटा एनालिसिस। पाइथन डेटा एनालिसिस यानी पैंडास का जो मेन यूज केस है, अब इसका आप कह लीजिए एक एलोंगेटेड फॉर्म है, वो है पाइथन डेटा एनालिसिस, यानी कि पाइथन लैंग्वेज के थ्रू डेटा को एनालाइज करना, डेटा के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करना, एनालिटिक्स परफॉर्म करना। उसके लिए जो लाइब्रेरी यूज की जाती है उसका नाम जो है वो है पैंडास। यानी कि पैंडास जो है वो एक बेसिक चीज है कि जो एक डेटा साइंटिस्ट को या फिर मशीन लर्निंग प्रैक्टिशनर को आनी चाहिए, कि ताकि आप जो है वो डेटा एनालिसिस परफॉर्म कर सके। अब जो है इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये पैंडास जो है, एक बात आपको समझनी होगी कि ये जो है वो एक लाइब्रेरी है। अच्छा भाई, अब लाइब्रेरी क्या होती है भाई, ये बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि हमने कोडिंग देखी, फंक्शंस देखे, ये लाइब्रेरी क्या चीज होती है। और मैं आने वाली वीडियोस में ये भी दिखाऊंगा कि आप अपनी कस्टमाइज लाइब्रेरी कैसे बना सकते हो, यानी कि आप अपनी खुद की लाइब्रेरी जो है वो एक पैकेज बना के एक्सपोर्ट कर सकते हो और फिर उसको बार बार यूज कर सकते हो। अभी हम लोग पैंडास पे बात करते हैं, थोड़ा सा बेसिक स्टफ है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पैंडास जो है वो एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी एग्जैक्टली क्या होती है, बहुत सारे, मतलब आप कह लीजिए डिफरेंट फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस को जब एक साथ क्लब कर देते हैं, बहुत सारे फंक्शंस को, अलग अलग जो टास्क परफॉर्म करते हैं उसको जब आप एक साथ क्लब करके एक पैकेज बना देते हो, एक पैकेज बना देते हो, बहुत सारे फंक्शन जो कि एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, उनको जब आप एक पैकेज बना के एक जगह पे एकत्रित कर देते हो, एक जगह पर बना देते हो, एक पैकेज बना देते हो, तो उस पैकेज को जो है वो हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं। उस पैकेज को हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं। मतलब एक लाइब्रेरी जो है वो कंपोज करती है, कंसिस्ट करती है बहुत सारी फंक्शनैलिटीज की, कि जो उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, और आप अपने यूज केस के हिसाब से उस लाइब्रेरी को बुला सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, और उसमें से जो भी फंक्शनैलिटी है, यानी कि ये जो पैंडास है ये एक लाइब्रेरी है, इसमें डेटा लोडिंग भी होती है, डेटा डिलीशन भी होता है, डेटा एक्सट्रैक्शन भी होता है, सारी चीजें होती हैं। अब आप जब इसको बुलाओगे, इस पूरे पैंडास को, तो आपने पैंडास को बुलाया, अब आपने पैंडास को बुला लिया, लेकिन अब पैंडास के अंदर बहुत सारी चीजें, तो इसमें से स्पेसिफिक आपको कौन सा काम लेना है, कौन से मॉड्यूल से काम लेना है, कौन से सेगमेंट से काम लेना है, आप उसको भी बुलाओगे। यानी कि पहले पैंडास को बुलाओगे और फिर उसमें से आपको कोई खास चीज जो काम लेनी है आप उसको बुलाओगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आप दुकान पे जाते हो तो सबसे पहले दुकान पे जाओगे, दुकान वाले भैया को बुलाओगे, दुकान वाला जो शॉपकीपर है उसको बुलाओगे, और उसको बुलाने के बाद आप स्पेसिफिक कहोगे कि मुझे ये सामान चाहिए। तो इसमें आपने दो चीजें कॉल की, एक जो दुकान वाले भैया हैं उनको कॉल किया, और उसके बाद जो सामान है उसको कॉल किया, और फिर वो स्पेसिफिक सामान आपको मिल गया, किसके थ्रू, शॉपकीपर के थ्रू। इसी तरीके से पैंडास लाइब्रेरी में जब भी आपको कोई फंक्शनैलिटी यूज करनी होती है तो सबसे पहले आप उस शॉपकीपर को यानी कि पैंडास को बुलाओगे, और पैंडास को बुलाने के बाद उसके अंदर जो एक फंक्शनैलिटी है, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए,
आप उसको कॉल करोगे। तो इस तरीके से जो है वो लाइब्रेरी कॉल की जाती है और उसके अंदर जो स्पेसिफिक मॉड्यूल है या फिर जो स्पेसिफिक जिसको आपको काम में लेना है उस चीज को बुलाया जाता है। ये जो है वो एक बेसिक नोशन है लाइब्रेरीज का। अच्छा, एक मैं आपको हायरार्की और दिखा देता हूं। बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड जो है वो एक फंक्शन बनाता है, एक फंक्शन बनाता है। बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड जो एक स्पेसिफिक काम कर रहा होता है, बहुत सारा कोड एक फंक्शन बनाता है। बहुत सारे फंक्शन जो है वो आपका पूरा एक पैकेज बनाते हैं और जिसको हम लोग आज लाइब्रेरी कह रहे हैं, यानी कि लिब लाइब्रेरी। और इन लाइब्रेरी में से आज जिस लाइब्रेरी की हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है पैंडास, यानी कि हम लोग पैंडास के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आप स्ट्रेट टू द हम लोग मॉड्यूल चलते हैं। मैं आपके सामने एक डेटा दिखाऊंगा ताकि डेटा का ही काम कर रही पूरी तरीके से पैंडास। तो मैं यहाँ पर एक डेटा आपको दिखाऊंगा और उसके बेसिस फिर हम लोग कोड लिखेंगे, तो बड़ा मजा आएगा आप लोगों को ना। आपसे बहुत सीखने को मिल रहा है मुझे, तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजों को और डिटेल में देखते हैं। पैंडास सही में बहुत मजेदार चीज है और थोड़ा बहुत जो लोग सीक्वल जानते हैं, माई सीक्वल जानते हैं, वो लोग काफी रिलेट करेंगे कि यार ये तो हम लोग क्वेरी चला के डेटा एक्सट्रैक्ट करते थे, पैंडास में भी हम लोग वही चीज कर रहे हैं। तो वो वाली भी चीज जो है आपको काफी रिलेटेबल लगेगी। चलिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल बनाता हूं। मैंने एक डेटाबेस पहले ही बना लिया था ताकि आपके सामने मैं वो बनाऊं और उसके बेसिस पे जो है वो आपके सामने एग्जांपल से समझाऊं। तो ये एक मेरा डेटा है, आपने देखा वो टैबुलर फॉर्मेट में होता है। यहां पर जो है, यहां पर मैं नेम ले रहा हूं, नेम, एज और सैलरी। ये मेरे पास एक टेबल है जिसमें 3 कॉलम्स है, नेम, एज और सैलरी। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहां पर मैं कुछ वैल्यूज देता हूं। मेरी फर्स्ट वैल्यू में देता हूं। फर्स्ट वैल्यू जो है उसका नाम है एलिस, इसकी जो एज है वो 25 है और इसका जो सैलरी है वो है 70,000। जो सेकंड मेरा डेटा है वो है आपका बॉब और इसकी जो एज है वो है 32 और इसकी सैलरी जो है वो 80,000 है। जो थर्ड है मेरा वो है आपका चार्ली, इसकी जो एज है वो है 32। इसकी भी एज नहीं, इसकी एज 32 नहीं है, इसकी एज जो है वो नैन है। नैन यानी कि नल वैल्यू, स्ट्रिंग एक समझ लें आप कि इसमें कुछ नहीं है, वैल्यू नैन है। और यहां पर 65,000 इसकी सैलरी है। उसके बाद जो है वो आपका आता है डेविड, और डेविड जो है इसकी एज जो है वो 29 है और इसकी जो सैलरी वो 9 है, यानी कि नल है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब होता है कई बार डेटाबेस बना रहे होते हैं, डेटा फीड कर रहे होते हैं, ऑपरेटर्स जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं वो कई बार वैल्यू को मिसप्लेस कर जाते हैं या फिर स्किप कर जाते हैं। तो गलती से डेटा आपको, जब आप मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स बनाओगे या डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तो कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि डेटा के अंदर वैल्यूज जो वो खाली है। तो उसके अंदर भी कई टेक्निक्स होती है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी एक छोटा एग्जाम्पल देख के हम लोग समझते हैं। और जो लास्ट है वो है ईव और इसकी एज जो है वो 27 है और इसकी एज जो है, इसकी जो सैलरी है वो 75,000 है। ओके, ये हमारा एक डेटा सेट है। ओके, अच्छा, ये आपने अगर कभी एक्सेल यूज किया होगा या फिर गूगल शीट्स यूज किया होगा तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से बहुत दिखता है। कॉलम्स होते हैं और रोज होती हैं। ये जो आपका है 1 2 3 ये आपके कॉलम्स हैं और ये आपकी रोज है। इतनी बात क्लियर हुई। ये हमारा डेटा सेट जो है वो बना हुआ रखा है। अब जो है वो मैं पैंडास के थ्रू इसको जो है वो लोड करूंगा। ठीक है, इसको जो है वो बुलाऊंगा। मतलब अगर आपको पैंडास लाइब्रेरी का यूज करके इसके ऊपर डेटा एनालिसिस परफॉर्म करना है या फिर इसके ऊपर कुछ भी करना है या इसको रीड करना है, तो पहले आपको इसको पैंडास की लाइब्रेरी में फीड करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा। अच्छा, इस पूरी फाइल का नाम, अगर ये CSV फाइल है और इसका नाम जो है वो मैं लिख देता हूं data.csv इस फाइल का नाम है। ओके, इस फाइल का नाम जो है वो data.csv। अगर आप इसको नॉर्मली खोलोगे तो ये गूगल शीट्स में या फिर आपके लिए जो है एक्सेल में खुल जाएगी। इसका नाम जो है वो data.csv। अब मुझे पैंडास लाइब्रेरी का यूज करके इसके ऊपर डेटा एनालिसिस परफॉर्म करना है। तो सबसे मेन चीज होती है उस चीज को लोड करना, उस चीज को अपने अंदर लाना, उसको बुलाना, उसको पहचानवाना। तो यहां पर पैंडास है। सबसे पहले जो मैं लिखूंगा कोड, इंपोर्ट पैंडास एज PD। कोड की कोई टेंशन मत लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन अब आप समझने में फोकस करें। जो ये फर्स्ट लाइन ऑफ कोड है वो है इंपोर्ट पैंडास एज PD। अच्छा, ये क्या चीज है? देखिए, अगर आपका नाम जो है वो रामलिंगम है या आपका नाम जो है वो जोनाथन है या आपका नाम जो है वो रिचर्ड है, तो रिचर्ड को रिची कर देंगे, जोनाथन को जॉन कर देंगे, रामलिंगम को रामू कर देंगे। यानी कि हर बड़े नाम को, हर एक विशाल, विराट, ह्यूमंगस, कोलोसल नाम को छोटा कर दिया जाता ताकि बुलाने में आसानी हो, ताकि बहुत कन्वीनियंट रहे लोगों के लिए, भाई जल्दी से बुला लिया जाए। ओके, तो उसी तरीके से पैंडास जो है, हालांकि बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन कोड में बार बार पैंडास ना लिखना पड़े, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा इंपोर्ट करो
दुकान पे जाओ, शॉपकीपर के पास जाओ, शॉपकीपर के पास पहुंच गए और फिर शॉपकीपर को फिर आप ये नहीं कहोगे सुरेश चंद्र भैया, ये नहीं कहोगे, आप क्या कहोगे भैया, शॉपकीपर है ये जो इसको आप ये नहीं कहोगे सुरेश चंद्र भैया, नाम नहीं लोगे, पीडी भैया। तो हमने ऐसे ही हर बार पैंडर्स को जब जब इस्तेमाल करेंगे तो हमने शुरू में ही कह दिया कि भाई अब से जब भी मैं कोड में पैंडर्स को बुलाऊंगा तो मैं उसको पीडी की तरह बुलाऊंगा, ना कि पैंडर्स बार बार लिखूंगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बैक टू द प्रॉब्लम आते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमको अपना डेटा डॉट सीएसवी जो है वो लोड करना है पैंडर्स में। तो अब लोड कैसे किया जाता है वो देखिए, पीडी है, ठीक है, पैंडर्स जो है वही सब कुछ करेगा। और पैंडर्स के अंदर अलग अलग फंक्शंस है। पैंडर्स एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस है। उनमें से एक फंक्शन है कि जो सीएसवी फाइल को रीड करता है, सीएसवी फाइल को रीड करता है। अब वो कैसे करता है अब आप वो देखें। मैं लिखूंगा पीडी मतलब पैंडर्स एज पीडी। अगर यहां पर मैं एज पीडी ना लिखता, एज एक्स वाई जी लिखता, तो यहां पर मैं लिखता एक्स वाई जी, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी। और मैंने लिखा पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी। और यहां पर सीएसवी फाइल का नाम जो कि मैं पूरा ही कॉपी करके यहां पेस्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा डेटा डॉट सीएसवी। ओके, और इसको मैं एक वेरिएबल में दे दूंगा डीएफ में। इतना आप समझे। मैंने लिखा डीएफ इक्वल टू पीडी यानी पैंडर्स डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी डेटा डॉट सीएसवी। और ये पूरी की पूरी फाइल जो है वो अब इस वेरिएबल में स्टोर हो गई है, इस वेरिएबल में स्टोर हो गई है। अब जब मैं इस डीएफ को चलाऊंगा, प्रिंट करूंगा, तो ये खुल के आ जाएगा। ये फर्स्ट फंक्शनलिटी है पैंडर्स की कि वो पूरे पूरे डेटा सेट को लोड करने की क्षमता, लोड करने की कैपेसिटी, लोड करने की ये अपॉर्चुनिटी रखता है कि ये पूरा डेटा सेट जो है वो एक डीएफ वेरिएबल में आके स्टोर हो गया है। ये जो है वो पैंडर्स का जादू है। और सिर्फ सीएसवी नहीं, एक्सेल फाइल भी, एक्सेल का जो होता है, अगर ये जो है ये डेटा डॉट सीएसवी ना होके डेटा डॉट एक्सएलएसएक्स होता, मतलब कि एक्सेल में खुलती। सीएसवी और एक्सेल में थोड़ा फर्क है, देखने में दोनों सेम लगती है, लेकिन ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है। सीएसवी का फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, यानी कि इसका जो रियल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होगा। अगर आप देखेंगे तो एलएस होगा, फिर कॉमा होगा 25 होगा, फिर कॉमा होगा 70,000 रुपीज होगा, फिर उसके बाद ये बॉब होगा, फिर कॉमा होगा, फिर उसकी वो एज होगी, फिर सैलरी होगी, ऐसे होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग कहते हैं सीएसवी। लेकिन एक्सेल का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और उसका एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन से मतलब है कि जो लास्ट में डॉट एक्सटेंशन आता है ना कि वो किस टाइप की फाइल टाइप है, तो वो एक्सेल एसएक्स फाइल टाइप है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहां पर अगर हम लोग को एक्सेल फाइल लोड करनी होती तो हम लोग लिखते पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल, उसके बाद हम लोग यहां लिखते डेटा डॉट एक्सएलएसएक्स और ये हो जाता। अब यहां पर हम लोग शॉपकीपर भैया के पास गए, भैया दुकान पे पहुंचे, भैया को बुलाया, भैया मुझे साबुन चाहिए, सीएसवी फाइल को लोड करना है, और सीएसवी फाइल दे दी, आपका सीएसवी फाइल लोड होकर वापस आ गई। पीडी डॉट रीड भाई मुझे साबुन नहीं चाहिए, मुझे शैम्पू चाहिए, मतलब एक्सेल फाइल चाहिए। तो मैंने इसके अंदर जो फंक्शन है पैंडर्स में रीड एक्सेल वाला, उसको बुलाया और अपने फाइल का नाम दे दिया, और फिर जब मैं इसको चलाऊंगा डीएफ को तो मेरा जो एक्सेलएक्स फाइल है तो वो खुल जाएगी। लेकिन नॉर्मली जो है वो सीएसवी हम लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी और परप्लेक्सिटी कम होती है। इतनी बार क्लियर हुई, मैं उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों से सीखने में। मैं उम्मीद करता हूं फर्स्ट फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर पैंडर्स में फाइल को रीड कैसे किया जाता है। फाइल को रीड ऐसे किया जाता है कि आप इंपोर्ट पैंडर्स एट पीडी करोगे, और ये हमेशा करोगे, तो शुरू में एक बार कर दो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपने डीएफ एक वेरिएबल में स्टोर किया, पीडी यानी कि पैंडर्स डॉट रीड, पैंडर्स लाइब्रेरी, इसके अंदर एक फंक्शन है रीड अंडरस्कोर सीएसवी, उसके अंदर आपने अपनी सीएसवी फाइल का नाम डाला, या अगर एक्सेल फाइल तो एक्सेल फाइल का नाम डाला, और उसको फिर जब चलाया तो आपकी ये वाली फाइल जो है वो लोड हो गई। ये जो है ये पावर ऑफ पैंडर्स है। फर्स्ट हमारा फंक्शन जो है वो क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं इतना आपको मजा आया होगा। और अब हम लोग जो है वो सेकंड फंक्शन की तरफ चलेंगे। मैं जानता हूं थोड़ी एनर्जी तेज है और होनी भी चाहिए क्योंकि मैं आप लोग से सीख रहा हूं, तो इतनी बात जो है वो क्लियर होगी। अब आगे बात करते हैं। ओके, डेटा सेट में बना रहने दूंगा, और अब जो है वो मैं आगे बात करूं कि मैं अगला जो फंक्शनलिटी है उस पर मैं आज बात करने जा रहा हूं। और अगली जो है वो है, अब आप ध्यान से सुने, अब यहां पर जो है मैंने क्या किया था, मैंने किया था पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी डेटा, यहां पर कोलन आएगा डेटा डॉट सीएसवी, और ये लोड हो गया। ठीक है, और ये मैंने डीएफ में स्टोर करा दिया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसमें तो 1 2 3 4 5 5 आपकी रोज है और 3 कॉलम्स है, लेकिन जब आप रियल लाइफ में जाओगे तो आपको बहुत सारे, मतलब कि 1 से लेके 1 लाख तक जो है, या और प्लस आपको रोज मिलेंगी, बहुत सारी मिलेंगी।
तो अगर मुझे शुरू के 5 देखने हैं, मतलब कि मुझे 1 2 3 4 5, अगर 1 से 1 लाख तक है और मुझे शुरू की 5 रोज देखनी है, तो उसको मैं कैसे देखूंगा, मैं आपको वो दिखाता हूं। तो यहां पर जो एक फंक्शन है, अब डीएफ जो है उसके अंदर ये पूरा डेटा सेट लोड हो चुका है। अब मैं डीएफ पे ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो डीएफ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैं लिखूंगा डीएफ डॉट हेड। इसको जब मैं रन करूंगा तो अगर ये 1 लाख इसके अंदर वैल्यूज है, इसमें तो अभी 5 है, तो शुरू की 5 जो है वो खुल जाएंगी 0 से लेके 4 तक। मतलब शुरू की 5 जो है वो खुल जाएंगी, शुरू की 5 वैल्यूज जो है वो यहां पर डिस्प्ले हो जाएंगी अगर आप df डॉट हेड लिखते हो। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहीं पर अगर मैं df डॉट टेल लिख दूं, df डॉट टेल, तो इसमें लास्ट की 5 वैल्यूज, मतलब कि अगर ये 1 से लेके 1 लाख तक है, तो लास्ट की जो यहां से 1 लाख से पहले 9,999, 9,998 और ऐसे करके 5 वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी जब अगर आप df डॉट टेल लिखोगे। टेल मतलब कि पूछ, हेड मतलब कि सर। तो शुरू की 5 और आखिरी की 5, ये भी जो है वो कैपेसिटी रखता है पैंडास। अच्छा, यहां पर मैंने पैंडास लिखा नहीं, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पैंडास का यूज करके मैंने जो है वो यहां पर डिस्प्ले करवा दिया, इस डीएफ के अंदर स्टोर करवा दिया अपना डेटा। अब इस डेटा के बेसिस पे मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं कि डेटा डॉट हेड शुरू के 5 दिखा दो और डेटा डॉट टेल, डीएफ डॉट टेल लास्ट के 5 दिखा दो। तो ये भी जो है वो एक सेकंड फंक्शनलिटी है पैंडास, जब भी आप डेटा एनालिसिस परफॉर्म करते हो। एक और बात सुनिए, अगर यहां पर मैं डीएफ डॉट हेड में 10 लिख दूं तो शुरू की 10 वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगी। अगर यहां पर 20 लिख दूं तो शुरू की 20 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो ये भी एक चीज होती है। अगर मैं 50 लिख दूं तो शुरू की 50 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और ऐसे इसमें भी 10 20 30 जितनी करनी हो। बाय डिफॉल्ट 5 होती है, अगर आप कुछ ना दो तो बाय डिफॉल्ट 5 लेता है। लेकिन अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहो अपने हिसाब से, और जो कि आप कर सकते हो, तो इसके अंदर आप जितनी वैल्यूज प्रिंट कराना चाहो प्रिंट हो जाती है। इतनी बात मुझे उम्मीद आपको क्लियर होगी और मजा आ रहा होगा, आपको एक अच्छा लग रहा होगा। अब आगे बात करते हैं। हमने अभी तक देखा डेटा सेट को लोड करना, उसके बाद हमने उसको देखा कि कैसे आप उसके शुरू की 5 वैल्यू और लास्ट की 5 वैल्यू दिखा सकते हो, डिस्प्ले करा सकते हो। और अब जो है वो मैं आगे बढ़ता हूं और अपनी नेक्स्ट फंक्शनलिटी पे चलता हूं कि नेक्स्ट फंक्शनलिटी हमारी क्या है। ओके, हमारी जो नेक्स्ट फंक्शनलिटी है वो है df डॉट इन्फो। अच्छा, df डॉट इन्फो जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन है आपके डेटा सेट की, कि भाई कौन सी वैल्यू नल है, कौन सी वैल्यू नल नहीं है, कौन से कॉलम्स की डेटा टाइप क्या। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग है, ये इंट है, फ्लोट हो सकता है अगर डेसिमल में हो, ये जो है वो आपकी मतलब डिफरेंट टाइप्स है ना। ये अगर आपका स्ट्रिंग है, इंटीजर है, तो df डॉट इन्फो जो है वो आपका डीएफ में जो पूरा डेटा सेट स्टोर है उसकी इंफॉर्मेशन देगा। कॉलम्स के बारे में दे देगा, कॉलम्स डेटा टाइप्स के बारे में दे देगा, डेटा टाइप्स क्या होती है, उसके बाद आपके जो नल वैल्यूज है उसके बारे में कुछ बता देगा। और ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है। डेटा साइंटिस्ट जब भी आप कोई डेटा सेट से डील करते हो तो पहले इसकी जनरल नो हाउ जो है वो प्रिंट करा लेते हो, देख लेते हो कि आखिर भाई इसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर सारे स्ट्रिंग है लेकिन बीच में कोई नंबर आ जाए। तो अगर वो नंबर आ रहा हो तो फिर नाम तो कभी नंबर हो नहीं सकता। तो उन चीजों को कभी कभी हम लोगों को टैकल करना पड़ता है। तो उस हिसाब से एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको ये df डॉट इन्फो जो है वो बहुत मदद देता है, जो कि एक पैंडास के अंदर यूज केस में आता है। तो ये जो है वो df डॉट इन्फो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये जो है वो जनरल इंफॉर्मेशन थी आपके, मतलब डेटा टाइप्स की और कॉलम्स की और रोज की, ये वाली बातें थी इसमें। अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। एक और फंक्शनलिटी है पैंडास की जो है df डॉट डिस्क्राइब। ओके, df डॉट डिस्क्राइब जो है वो एक अलग फंक्शनलिटी है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो है वो आपका इस डेटा सेट का जो मीन है वो प्रिंट हो जाता है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो प्रिंट हो जाती है, 25% क्वार्टाइल, 75% क्वार्टाइल, मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इस डेटा सेट की निकल के आ जाती है कि अगर आप df डॉट डिस्क्राइब लिखते हो। वही वाली बात, df में हमारा पूरा डेटा सेट स्टोर्ड है, उसके अंदर मैंने डॉट डिस्क्राइब लिख दिया। डिस्क्राइब में पूरी इसकी स्टैटिस्टिकल समरी आ जाती है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड समरी आ जाती है, मिन आती है, वैल्यू मैक्स वैल्यू आती है, IQR आ जाता है, आपका मीन आ जाता है, मीडियन मोड स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो df डॉट डिस्क्राइब डिफाइन करने पे आ जाती है अगर आप ये वाला कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करते हो। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। मैं बहुत तेज नहीं भाग रहा हूँ, मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हो जाता है। इतनी बार क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट कुछ मजेदार सी चीज, और थोड़ा सा और अब हम लोग चीजों को और टेक्निकल डेप्थ में जाते हैं और थोड़ा देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट फंक्शनलिटी क्या कहती है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट है जो कि बहुत सिंपल है वो है कॉलम्स, df डॉट कॉलम्स। इसके अंदर मैंने ये वाला नहीं लगाना है आपको ना, ये दो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, df डॉट कॉलम्स। अगर आप df डॉट कॉलम्स जो है वो करते हो तो आपके जो लेबल्स है ना ये वो प्रिंट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस केस में df डॉट कॉलम्स अगर मैं चलाऊंगा तो फिर आउटपुट में नेम आएगा, एज आएगा और
सैलरी आएगा, सैलरी आएगा। तो ये तो जब बड़े डेटा सेट्स होते हैं तो ये बहुत काम आता है कि भाई लास्ट तक दिखाई नहीं दे रहा, तो अगर ये प्रिंट करा लो, या फिर जब हम लोग scikit-learn यूज करते हैं और अपना फीचर्स और टारगेट्स डिफाइन करते हैं, तो यहां से भी कॉपी पेस्ट करके उसमें डालने में बहुत आसानी होती है कि आप df डॉट कॉलम्स अगर दोगे तो जितने भी कॉलम्स है अगर आगे भी होते तो वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है यूनिकली। ये वाली जो चीज है वो एक बड़ी मजेदार चीज है। तो df डॉट कॉलम्स अगर आप चलाओगे, ये सारे छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो कि आपके बड़े एम को अचीव करने में मदद करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा और मजा आ रहा होगा। ओके, df डॉट कॉलम्स है, उससे आपके सारे कॉलम्स प्रिंट हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। ओके, अब नेक्स्ट में देखते हैं लास्ट वाला एग्जाम्पल जो बड़ा मजेदार होगा, आप उसे देखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट जो है वो आपका भी एक सिंपल चीज है, df डॉट इज नल डॉट सम। ओके, df डॉट इज नल डॉट सम ना, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। इसमें जो भी आपके पूरे df में नल वैल्यूज है, खाली वैल्यूज है, जैसे कि ये है और ये है, वो यहां पर डिस्प्ले होती है और उसकी काउंट आ जाता है कि जैसे कि हमारे केस में ये है, ये वाला यहाँ पर देखिए एक नल वैल्यू आ रही है, नैन वैल्यू आ रही है, और एक यहाँ पर ये वाले में नैन वैल्यू आ रही है। तो ये जो है वो इससे डिस्प्ले की जाएगी, इससे ये आउटपुट में आ जाएगा कि कहां पर नल वैल्यूज है, क्योंकि नल वैल्यूज हमारा काम खराब करती है। जब आप डेटा साइंस मॉडल ट्रेन करते हो, मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करते हो, तो फिर जो नल वैल्यूज है वो कभी कभी आपका ओवरफिट और अंडरफिट का रीजन बन जाता है। तो उसको आपको निगेट करने के लिए, उसको आपको अवॉइड करने के लिए कई बार देखना पड़ता है कि जो आपकी नल वैल्यूज है उसको हम लोग कैसे उसको किस फैशन में आप चेंज करें, मैनिपुलेट करें, एग्जीक्यूट करें, रैंगल करें कि जिससे आपका काम खराब ना हो। तो जब आप df डॉट इज नल सम डालते हो तो जो भी नल वैल्यूज हैं वो आ जाती है उसके काउंट के हिसाब से और सारी इंफॉर्मेशन जो है आ जाती है। जैसे इस केस में हमारे पास ये नैन वैल्यू है और ये नैन वैल्यू है, यानी कि नल वैल्यू है। तो ये वाली भी एक हमारा अच्छा चीज है क्योंकि हम लोग यूज करते हैं मशीन लर्निंग मॉडल के एग्जीक्यूशन से पहले डेटा क्लीनिंग और रैंगलिंग और प्री प्रोसेसिंग में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ज्यादा कोई स्टफ था नहीं लेकिन कई बार बहुत काम आ जाती है। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें जो अभी हम लोग पांडा से कर रहे हैं ना, ये एक्सेल से आप कर सकते हो, लेकिन ये कोडिंग से कर रहे हैं उसमें आपको मैनुअली एरो से करना पड़ता है और कुछ चीजों में ये फास्टर है, बहुत फास्टर है एक्सेल में आप अगर मैनुअली करते हो। और जो लोग MySQL जाते हैं उनको बहुत ज्यादा रिवर्सिबल लग रहा हो कि भाई इसमें जो क्वेरी चलती है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, जहां वेयर इज, शायद आप लोग ने अगर MySQL देखा हो, अगर आप कहोगे तो MySQL भी बना दूंगा, मतलब मुझे तो बड़ा मजा आता है। ओके, अब आगे बात करते हैं। ओके, अगला जो कोड है वो है df डॉट ड्रॉप na, ठीक है। इसके अंदर जहां पर भी जो मिसिंग वैल्यूज होती है वो ड्रॉप कर दी जाती है। अगर मैं अब df डॉट ड्रॉप na लिखूंगा तो इसमें जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा, एलएस वाला एज 25 और इसके सैलरी 30 के। जो नेक्स्ट है वो आएगा बॉब, इसकी 32 एज है और 80 के। जो नेक्स्ट है अब वो है चार्ली। चार्ली में देखिए यहाँ पर नल वैल्यू, तो ये जो है वो ड्रॉप कर दी जाएगी, ये हट जाएगी। यहाँ पर क्या नैन वैल्यू है, हाँ यहाँ पर भी नैन वैल्यू, तो ये भी हट जाएगी। ये दोनों जो है वो हट जाएंगी, प्रिंट नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर दोनों में नल वैल्यूज आ रही है, लेकिन क्या इसमें आ रही है, नहीं आ रही। तो फिर आपको जो लास्ट आएगा वो आएगा ईव, और ईव जो है वो 27 की है और 75 के जो है इसकी सैलरी है। तो अगर आप df डॉट ड्रॉप na कर दोगे तो वो दोनों ड्रॉप हो जाएगा और ड्रॉप होने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपकी डेटा सेट का। क्लियर हुआ? यानी कि कई बार होता है ना कि आपको डेटा अगर मिसिंग वैल्यूज है तो या तो वैल्यू को रिप्लेस करो, इंटरपोलेशन करो या कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करो कि वैल्यूज जो है वो एम्प्टी ना रहे, या फिर उन वैल्यूज को ड्रॉप करो। लेकिन अगर ड्रॉप करते हो तो फिर डेटा में जो लॉस है उसको आप रिकवर कैसे करोगे, क्योंकि ओवरऑल प्रॉब्लम में फर्क नहीं आना चाहिए ना। कि अगर आप जैसे कि अगर 40% बच्चे फेल हुए और 60% पास हुए किसी क्लास में, तो अगर 40% बच्चों का मार्क्स कहीं कहीं पे एम्प्टी है तो अगर आप उसको ड्रॉप कर दोगे तो फिर वो, अगर 20% आपने ड्रॉप किया तो फिर वो 60-40 जो था वो आपका 60-20 रह जाएगा, बाकी 20% गैप आ जाएगा। तो उसको कैसे, ये सारे जो है वो फीचर इंजीनियरिंग के पार्ट है। तो ये जो है मैंने आपको बताया कि अगर df डॉट ड्रॉप एनी करते हो तो फिर ये वाला और ये वाला जो कॉलम है वो ड्रॉप हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे बात करते हैं। मैं बहुत तेज तो नहीं जा रहा ना, मुझे बता दिया, अगर ना यार मैं बड़ा फ्लो में निकल जाता हूं। आप लोग से सीख रहा हूं, आपने ही सिखाया है। अब आगे देखते हैं क्या बताया है। अब जो नेक्स्ट है वो है df डॉट फिल ए, ठीक है, फिल एन। अगर मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करता हूं तो हमारे डीएफ में, यानी कि इस डेटा स्ट्रक्चर में, इस डेटा फ्रेम में जो भी नल वैल्यूज है, जहां जहां भी नल वैल्यूज है, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं df डॉट फिल एन और यहां पर मैं लिख देता हूं 25, तो जहां इस डेटा फ्रेम डीएफ में जहां जहां भी नल वैल्यूज है, जो जो भी नल वैल्यूज है उसकी जगह पर वो नैन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा 25 से। जैसे कि यहां पर 25 आ जाएगा क्योंकि मैंने 25 लिखा है, 25
और 25। ये भी जो है वो तरीका है, कभी कभी लोग यूज करते हैं fill NA, आगे भी कंडीशन लगाते हैं कि भाई जहां पे ये हो वो हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि df.fill_na जो है वो एक हमारा फंक्शनलिटी है pandas में, कि जिसके थ्रू जो है आप इस डेटा फ्रेम में जहां जहां नल वैल्यूज है उसको एक बार में रिप्लेस कर सकते हो, कि जहां NaN है उसको 25 कर दो, यहाँ पर आप 100 डाल दो या कुछ भी डाल दो, जो भी आप यहाँ पर फिल करोगे इस जगह पे वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। ये भी कई बार काम आती है और अच्छी चीज है ये वाली ना, ये वाला एक अच्छी फंक्शनलिटी है। वैसे और टेक्निक्स है लेकिन बेसिक लेवल पे df.fill_na किया जाता है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं बहुत तेज नहीं चल रहा, मुझे बता देना यार प्लीज ना। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है df.groupby। ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, और उसको मैं थोड़ा इसको मैं मिटाता हूं और इसको थोड़ा अच्छे एग्जांपल से समझता हूं। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। ये वाला इंपोर्ट pandas pd आप जानती हो, मैंने डीएफ में अपनी जो read_csv जो है वो रीड करा के स्टोर करा लिया, वो भी आप जानते हो। अब मैं जो है वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक जेसोनिक वे में या फिर आप डिक्शनरी वे में, अगर आप लोगों ने देखी हो मेरी पीस ऑफ कोड की वीडियोस देखी है, उसमें मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। मतलब उसके अंदर कोर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, प्रोग्रामिंग लॉजिक्स के, और यहाँ पर मशीन लर्निंग पे और डेटा साइंस पे बात हो रही है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल पहले लिखता हूँ। ये जो है मैंने अपनी एक डिक्शनरी खोली की वैल्यू पेयर, तो यहाँ पर मैंने लिखा प्रोडक्ट और यहाँ पे जो है वो हो जाएगा इसमें हो गया हमारी एक लिस्ट, ए है और मेरे पास बी है, ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है। ओके, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट में आया तो ये हो गया सेल्स हो गया। इसके अंदर की ये है वैल्यू जो है वो है 100, 200, 150, 300 और 250। ओके, नेक्स्ट पे आया, अगली की जो है वो है आपकी क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट जो है इसके अंदर आया 10, 20, 15, 30, 25। ओके, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूं, ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ओके ठीक है, अब जो है मैं ग्रुप बाय पे बात कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली ग्रुप बाय पे क्या होता है। ये मैंने अपना एक डेटा स्ट्रक्चर है, डिक्शनरी की वैल्यू पेयर होती है, ये की है, ये इसकी वैल्यू, ये की है, इसकी वैल्यू, ये की है, इसकी वैल्यू है, डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। अब जो है वो इसमें आगे आप देखिए मैं क्या करता हूं। ओके, अब इसमें जो नेक्स्ट है वो ये है कि pd df डॉट डेटा फ्रेम डेटा, ये जो मेरा एक डेटा स्ट्रक्चर था जो कि की वैल्यू पेयर्स में है, जिसको मैंने एक वेरिएबल डेटा में स्टोर करा दिया है कि प्रोडक्ट है ए बी सी, सेल्स है 100, 200, 150, 300, 250, क्वांटिटी है, क्वांटिटी इसकी लिस्ट में 10, 20, 15, 30, 25। इस सबको मैंने स्टोर कर दिया डेटा में। डेटा को मैंने यहां डाला, डेटा फ्रेम जो होता है पैंडल में, जब भी आपको इस शक्ल में आना होता है तो फिर आप उसको जो है वो डेटा फ्रेम में डालते हो, एक डेटा फ्रेम बन जाता है। अभी आप देखिएगा इसको चलाने पे कैसा बनेगा। डेटा फ्रेम में डीएफ वही वाली, मतलब आप समझ रहे ना जो हम लोग यूज करते हैं, और ग्रुप बाय कर देंगे। ठीक है, ग्रुप बाय से पहले देखिए यहाँ पर डीएफ नहीं आएगा, पीडी आएगा, क्योंकि हम लोग पैंडास के थ्रू कर रहे हैं ना, इंपोर्ट पैंडास पीडी, तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम डेटा। अब इसको जब मैं दिखाऊंगा आपको तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, मतलब ये अगर आप प्रिंट कराओगे अभी पीडी को तो वो ऐसा आएगा ना, या यहां लिखा होगा प्रोडक्ट, यहां लिखा होगा सेल्स, और यहां लिखा होगा क्वांटिटी, और यहां पे आ जाएगा आपका ए, मैं छोटा छोटा लिखता हूं आपको आइडिया लगना चाहिए, ए बी और लास्ट में सी, और यहां पे आ जाएगा आपका 100, यहां आ जाएगा 200, वो प्रोपोर्शन आप देख लीजिए ऊपर नीचे हो रहा है, मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूं कि ऐसा हो रहा होगा, 300 और 250। ठीक है, और सेल्स में आ जाएगा 10, 20, 15, 30 और 25। जब आप पीडी ये डीएफ को रीड कराओगे ना, डीएफ पीडी डॉट डेटा फ्रेम ये शक्ल में जो हमारा डिक्शनरी स्ट्रक्चर में जेसोनिक वे में डेटा को यहाँ पर डाला, डेटा फ्रेम बनाया, डेटा फ्रेम बन गया, इसका ऐसा शक्ल में आ गया, मतलब कि ये सीएसवी वाली शक्ल में आ गया, और इसको अब आप सीएसवी में एक्सपोर्ट कर सकते हो, यानी कि एक्सेल फाइल बना सकते हो, सीएसवी फाइल बना सकते हो, जो कि गूगल शीट्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर सकता है, खोल सकता है। तो ये यहां पर ये आ गया। अब जो है यहां पर मैं ग्रुप बाय फंक्शन लगाऊंगा। इतना समझ में आया कि भाई मैंने इसका एक डेटा फ्रेम बना लिया। ये वाला आप चाहे तो नोट कर सकते हो और कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। इसको मैं अभी रब करता हूं और अब जो है वो मैं आगे आपको ग्रुप बाय का दिखाता हूं। इतना क्लियर हो गया होगा भाई, डेटा उसके बाद उसको लोड किया, डेटा फ्रेम बना दिया। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। इस पे मैं इस डेटा फ्रेम को बने रहने देता हूं। अब जो है वो आगे देखिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना। ठीक है, अब यहां पर जो है मैं कोड चलाऊंगा df डॉट ग्रुप बाय प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बाद यहाँ पर मैं इसका पैरेंथेसिस क्लोज करूंगा सेल्स, और इसके बाद मैं कर दूंगा सम,
ठीक है, जब मैं ये कोड चलाऊंगा, इसको डेटा फ्रेम बना लिया इसका, अब इस डेटा फ्रेम बनाने के बाद df डॉट ग्रुप बाय प्रोडक्ट सेल्स सम, तो इसका रिजल्ट पता है कैसा आएगा, ये कैसा दिखेगा आपको, वो मैं आपको दिखाता हूं, ये ऐसा दिखेगा। प्रोडक्ट लिखा होगा, उसके बाद यहां लिखा होगा ए बी सी और फिर लिखा होगा 250 300 और 250। एग्जैक्टली क्या वो आप समझिए। ग्रुप बाय करना है, ग्रुप करना है, एक साथ करना है, एकत्रित करना है, सम्मिलित करना है एक साथ, किसको, प्रोडक्ट को, यानी कि इसको, इस कॉलम को। तो भाई यहां पर जो यूनिक वैल्यूज है वो उठा ली जाएंगी। ए है यूनिक, लिख दिया, बी यूनिक है, लिख दिया, फिर से ए आया यूनिक है, नहीं है, हटा दिया, सी बी है, फिर से आया यूनिक है, नहीं है, आ चुका है, सी यूनिक है, हाँ है, तो ए बी सी मैंने लिख दिया यूनिक वैल्यूज को। प्रोडक्ट के बेसिस पे हो रहा था, प्रोडक्ट के यहां पर सारी चीजें आ गई है, और यहां पर अब जो चीज आई है वो सेल्स, सेल्स जो है वो ये है, यानी कि अगर ए जो है 2 बार आ रहा था, एक बार जो ए की वैल्यू थी हमारे केस में वो आ रही थी 100, और जो सेकंड है उसका अक्रेंस था उसमें ए की वैल्यू जो है वो 150 आ रही थी। तो इस कमांड का मतलब ये है दोस्तों कि ग्रुप प्रोडक्ट जो भी है उसको यूनिकली उठाओ, और उसकी जो सेल्स की वैल्यूज है अगर ए की 2 बार रही तो दोनों को क्लब करके ऐड करके यहां पर लिख दो, तो 100 प्लस 150 250 होता है, ए के सामने मैंने लिख दिया। ऐसे ही जो बी का अक्रेंस है वो मैं आपको बता देता हूं, बी का जो अक्रेंस है वो है आपका, बी पहले अक्रेंस में 200 है बी, और दूसरे अक्रेंस में जो बी है आपका वो 300 है, तो 200 प्लस 300 जो आपका है वो आपका आ जाएगा 500, ये 500 होगा 500, तो मैंने यहाँ पर 500 लिख दिया, और सी का अक्रेंस सिंगल, तो फिर सी का अक्रेंस सिंगल मैंने लिख दिया। तो ये जो है ग्रुप बाय करने से होता है कि यूनिकली यूनिक अक्रेंसेस स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पे, इसमें एग्रीगेशन भी होता है, मल्टीपल फीचर्स के बेसिस पे भी होता है, वो अभी हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन अभी जो हम मैं बेसिक स्ट्रक्चर को समझाना चाह रहा हूं कि ग्रुप बाय इस तरीके से काम करता है। ये इसकी फिलॉसफी होती है कि आप प्रोडक्ट के बेसिस पे यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो वैल्यूज को, किसी इसके सेल्स कितनी एग्जीक्यूट हुई है ए की, यानी कि अगर आपका 3 एम्प्लॉइज हैं, एक एम्प्लॉय ने 3 सेल की, लेकिन आप चाहते हो कि उस एम्प्लॉय की टोटल सेल उस महीने में कितनी होगी, तो एम्प्लॉय का नाम, उसकी सेल प्रिंट होगी, सिंपली आ जाएगी, आपका काम हो गया। तो ये जो है वो काम है ग्रुप बाय फंक्शन का। मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा और समझ में आया होगा ग्रुप बाय इस तरीके से काम करता है। ओके, अब जो है वो मैं लास्ट फंक्शन पे चलता हूं और आपको दिखाता हूं। इस वीडियो के लिए मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा और आप एंजॉय कर रहे होंगे, मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूं आप लोगों के साथ, और मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोगों से ना। अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूं। ये डेटा सेट मैंने इसलिए बनाया था ये वाला, ताकि इससे एग्जांपल ले लेके आपको समझाऊं, क्योंकि एग्जांपल बेस्ड लर्निंग ज्यादा अच्छी है थ्योरेटिकल बेस्ड लर्निंग से, ऐसा मुझे लगता है। ओके, और अब जो है वो है df डॉट ड्रॉप। df जो है हमारा, उसमें पूरा डेटा सेट लोडेड है। अब इसमें जो होता है, अगर मुझे ये पूरा का पूरा कॉलम स्पेसिफिक कोई भी उड़ाना है, डिलीट करना है, जैसे यहाँ पर बॉब वाला पूरा मुझे हटा देना है, या फिर एलिस वाला, या फिर ईव वाला, या डेविड वाला, या चार्ली वाला, या कोई भी मुझे पूरी रो हटानी है, तो मैं क्या लिखूंगा, df, यानी कि जिसके अंदर pd.read_csv में df में जो पूरा डेटा सेट आया हुआ है वो df लिखा, ड्रॉप लिखा, और इसके बाद मैं यहां पर लिखूंगा इंडेक्स 2 0 1 2। अगर मुझे इंडेक्सिंग आप जानते हैं ना 0 1 2 उस तरीके से, तो यहां पर अगर मैं इंडेक्स 2 लिखूंगा तो जो इंडेक्स 2 पे वैल्यू है वो पूरी की पूरी यहां पर हट जाएगी। जो भी इंडेक्स 2 पे वैल्यू होगी वो पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी, और बाकी वो इंडेक्स 2 छोड़ के जो भी इंडेक्स 2 होगी उसके बाद जो सारे कॉलम्स हैं वो जोड़ के आपको रिजल्ट में दिखाई देंगे। तो ये भी ड्रॉ फंक्शन है कि आपको वो मैल फंक्शन वैल्यूज है, या फिर अच्छी वैल्यूज है, या फिर वो थोड़ी सी डिस्टोर्टेड वैल्यूज है, तो फिर वो आप काम की नहीं। तो अगर काम की नहीं तो उस पूरे रो को आप हटा दो, जो कि एक्स्ट्रा आ गई है, डुप्लीकेसी हो गई, कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, तो df डॉट ड्रॉप, एक था ड्रॉप na जहां पर नॉन वैल्यूज यानी कि जो नल वैल्यूज हैं वो ड्रॉप होती थी, जहां जहां है वो ड्रॉप होगी, लेकिन इस केस में जो आप डिफाइन करोगे वो पूरा पूरा जो है वो ड्रॉप हो जाएगा इस केस में। ओके, अच्छा, यहां पर मुझे अगर कॉलम ड्रॉप करना तो कैसे होगा, बहुत सिंपल है, आप सिंपली लिखो df डॉट ड्रॉप, और यहां पर इसके बाद यहां पर आप लिख दो कॉलम्स, और फिर यहां पर कॉलम का नाम लिख दो, जैसे कि मुझे एज ड्रॉप करना है तो मैंने एज लिख दिया, और इसको मैं चलाऊंगा तो ये पूरा एज का जो कॉलम है ये हट जाएगा, और सिर्फ हमारे पास ये और ये लास्ट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको मैं df में स्टोर कर दूं, df इक्वल टू df डॉट ड्रॉप, और इसके अंदर एज हटा दिया, तो फिर अब जब df में प्रिंट कराऊंगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट को इस तरीके से आएगा कि आपके पास नेम आएगा, और नेम के बाद आपके पास सैलरी की आएगी, और सारी उसकी वैल्यूज आएंगी, जो आपका एज वाला कॉलम है वो हट जाएगा। ये जो है वो पावर ऑफ पैंडास है, ये पावर ऑफ कंप्यूटेशन है, ये वो है ये जो सीक्वल का एडवांस वर्जन है। सीक्वल थोड़ा सा स्टोरेज पे बेस्ड है, लेकिन इसकी जो आप क्वेरीज लिखते हो, अगर आप लोग जानते होंगे कि सीक्वल में क्वेरी लिखी जाती है और फिर उससे वैल्यूज आती है, उसमें समवट रिलेटेड है पैंडास, लेकिन पैंडास थोड़ा सा ज्यादा रैपिड है, ज्यादा फास्ट है,
ये स्टोरेज पे काम नहीं करता, ये ऑपरेशंस पे काम करता है कि डेटा बनाने में हेल्प करता है, डेटा क्लीनिंग में हेल्प करता है, डेटा रैंगलिंग में हेल्प करता है, और डेटा को मतलब प्री प्रोसेस करने के लिए एक pandas बहुत अच्छी टूल है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी मतलब क्या होता है, बहुत सारा कोड जो है वो आपका फंक्शंस बनाते हैं, बहुत सारे फंक्शंस वो आपकी लाइब्रेरी बना देते हैं। कभी हम लोग इसमें भी बात करें कि अपनी लाइब्रेरी कैसे बनाई जाए, एक्साइटिंग है कि नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको pandas का पूरा ये जो एक हमने आज जिस पे बात की इसमें मजा आया होगा और समझ में आया होगा एग्जैक्टली pandas होता क्या है, इसकी क्या पावर है और कितना ज्यादा मजेदार है। इस डेटा सेट के बेसिस पर हमने समझा कि pandas क्या क्या कर सकता है, किस तरीके से काम आ सकता है। बहुत मजेदार है, बहुत कुछ सीखने को मुझे आपसे मिला और मैं आपसे और सीखना चाहता हूं। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप मुझसे, बल्कि मैं आपसे और क्या क्या सीखना चाहता हूं, कौन सा टॉपिक्स मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस numpy पे मैटप्लॉटलिब पे आने वाली हैं। आज मैंने बेसिक 10 to 12 कमांड्स जो कि बेसिक होने चाहिए, आने चाहिए pandas में। उसके बाद आप बिल्डअप जो है वो तो फिर आप चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो लॉजिक है, जो यूज केस है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, और मजा आया तो प्लीज चैनल को वो जो फॉर्मेलिटीज है वो कर देना, अगर चाहो तो, ना चाहो तो मैं क्या ही कह सकता हूं। और एक बेस्ट पार्ट किसी चीज को सीखने का है सिखाना, जो कि आप मुझे अभी सिखा रहे हैं, तो एक तरह का रिविजन जो है वो हम सबका हो पा रहा है। तो उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं वही कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।